हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर परसेंटेज का एक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप वीडियो में बने रहना, ठीक है। और हम जरूर आपके माइंड में इस कॉन्सेप्ट को फिट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़े एग्जाम में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में भी आता रहता है, ठीक है। यानी कि सीजीएल में आया है तो ये सीजीएल में ही आएगा, ठीक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में पूछा जाता है और बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, ओके। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर कहा गया चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। तो मान लीजिए चावल जो है, ठीक है, आपके घर में तो होता ही होगा, चावल खाते होंगे। तो चावल की जो कीमत है 60% बढ़ गई। मार्केट में जब आप गए तो आपके घर वालों ने पैसे दिए कि भी इतना चावल लेके आना, जब कहें तो वहाँ पर पता लगा चावल की कीमत बढ़ चुकी है, ठीक है। तो जब चावल की कीमत बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, कम सामान लाओगे, ठीक है। जितना आपके पास पैसा है वो तो पुराने हिसाब से दिया था, आपके घर वालों ने दिया था कि इतना चावल ले आओ, इतना पैसा है। लेकिन चावल का कीमत बढ़ चुका है तो आपको क्या, उतना ही पैसा खर्च करोगे लेकिन चावल कम लाओगे, ठीक है। तो चावल की कीमत जब बढ़ेगी तो कंजप्शन हम कम करेंगे, खपत कम करेंगे। तो ये यही कह रहा है, चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना होगा। जो नई कीमत बढ़ी हुई है उसे वापस मूल कीमत पर, जितनी पुरानी कीमत थी, लाने के लिए हमें कितना नई कीमत में कमी करना होगा। तो वही हमें निकालना है कि जितना जो चावल का मूल्य बढ़ा हुआ है, बढ़ के जो नया कीमत है, नई कीमत में हम कितना घटा दें कि हमारा पुराना कीमत आ जाए, उसमें कितने % की कमी कर दें, यही निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। इसे ऐसे करना है, देखो चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। तो स्टार्टिंग में चावल की कीमत कितनी थी, 100 थी, वो अब 60% बढ़ चुकी है। तो अब कितना हो जाएगा, 100 में 60 जोड़ो तो 160 हो जाएगा। अब चावल की कीमत ये, तो जो चावल का जो प्राइस था पहले 100 था और अब 160 है, तो जीरो से हम जीरो कैंसिल करते हैं, 10 का आधा 5, ठीक है, और 16 का आधा क्या हो जाएगा 8। तो ये रेशो वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब इसे ज़्यादा हम इसे कट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखेंगे तो चावल का जो कीमत था पहले 5 था और अब 8 है, तो कितना बढ़ा हुआ है। यहाँ से अगर देखोगे तो चावल का जो कीमत है वो 3 बढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो पहले 5 था, ऐसे रेशो में देखना, पहले 5 था अब 8 है, तो चावल की कीमत 3 बढ़ी हुई है। अब कह रहा चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने की कमी करनी होगी। नई कीमत में देखो, नई कीमत में कितने की कमी करनी होगी। तो इसमें नई कीमत, ये तो पुरानी कीमत है, इधर वाली जो थी ये तो ओल्ड है और ये वाली न्यू है, ठीक है। आपको ध्यान देना है इस कॉन्सेप्ट पर। तो नई कीमत में कितना हमें कम करना है। अब देखो जितना यहाँ पर चावल की कीमत बढ़ी हुई है, तो 3 बढ़ी हुई है चावल की कीमत, 3 बढ़ी हुई, तो नई में से 3 घटा दो तो पुरानी आ जाएगी कि चावल की पुरानी कीमत क्या थी। तो जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। तो पहले चावल की कीमत कितनी थी, 100 थी, ये लेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अब 60 बढ़ गई, तो 160 हो चुका है, ठीक है। रेशो कितना था, 5 और 8, मतलब पहले 5 था और अब चावल की कीमत 8 हो चुकी है। तो 5 पर कितना बढ़ा हुआ है, 3। तो चावल की कीमत अब 3 बढ़ चुकी है, उसके प्राइस में 3 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 3 इंक्रीज हो चुका। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। तो नई कीमत ये 8 है, तो 8 में कितना कम करना है, ठीक है। तो 8 में ही तो कम करना है। अब 3 यहाँ पर बढ़ा हुआ है तो 3 हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 बढ़ा हुआ है, 3 घटाना पड़ेगा। तभी तो हमने कीमत में 3 इंक्रीजमेंट हुआ है, तो 3 घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये जो रेशो है ना, तो इसी का उल्टा कर दो, हमारा आंसर आ जाए। अब जितना देखो 5 का माल 8 हुआ है ना, तो 8 का माल 5 कर दो, ठीक है। देखो 5 से 8 हुआ है तो 8 से हम 5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अगर भाई रेशो जो कीमत है जितना बढ़ेगा उतना ही तो घटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा मूल कीमत आएगा। अगर बढ़ा हुआ तो उसी का उल्टा कर दो, सिंपल। तो इसी का हम उल्टा कर देते हैं। देखो 8 को खींच के इधर करो और 5 को खींच के इधर करो, तो हमारा आंसर बन जाएगा तुरंत। तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब देखो ये नया कीमती है, ये जो नया कीमत, तो नई कीमत पर अब देखो कितने की हमने कमी कर दी, 3। तो सिंपल में नई कीमत पर हमने 3 की, ऑलरेडी हमें सोचना नहीं पड़ा, डायरेक्ट 8 को इधर करो, 5 को इधर करो। देखो 3 की वृद्धि हुई थी ना, पहले 5 था तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो 3 की वृद्धि अब 8 था, ठीक है। तो नई कीमत में कितना कम करना है, देखो 8 है और 8 में से अगर हम 3 घटा देते तो 5 आएगा। तो 8 पर ये नया कीमत है, 8 पर हमें 3 की कमी करनी होगी और परसेंट में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो 1/8 जो होता है ना, इस तरीके से देखेंगे, इस 3 को अगर हम गायब कर देते हैं तो ये क्या है, 1/8 है, और 1/8 का मतलब 12.5 होता है, ठीक है। तो 1/8 का जो पूरा परसेंटेज निकालेंगे 12.5 होता है, तो 12.5 में हम 3 से गुना कर देंगे, 12.5 और गुना 3, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 3 था, ठीक है। तो देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7,
और 3 एकम 3, ठीक है, पॉइंट लगा दो, 37.5% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि कीमत को हमें इतना घटाना पड़ेगा, ठीक है, इतने % घटाना पड़ेगा, ओके। या 300 को आप 8 से डिवाइड करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। तो हमने इस परसेंटेज को हटा के हमने डायरेक्ट ऐसे किया हुआ है, देखो 8 पर हमें 3 की कमी करनी थी, ठीक है। तो 3/8 का जो मतलब होता है ना, इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 37.5% होता है, ठीक है। और जैसे हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 37.5%, ठीक है। तो चावल के नई कीमत में अगर हम 37.5% की कमी कर देते हैं तो वो मूल कीमत आ जाएगा, वापस वही ओरिजिनल पता लग जाएगा, ठीक। तो जितना बढ़ाया जा रहा है ना उतना ही अब कम कर दो। तो यहाँ पर क्या कहा गया था, देखो नई कीमत को, ठीक है, चावल को पुनः नई कीमत पर लाने के, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। तो नई कीमत है तो हमें पता है पहले 3 बढ़ा हुआ, तो नई कीमत पर 8 पर 3 कम करो, तो 8 में से 3 गया 5, ठीक है। तो 8 पर 3 की कमी करेंगे तो 37.5% आ जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका है। और फिर हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।